स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल, एम फिल फिजिक्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक टॉर्क के बारे में। उससे पहले हम कुछ इसकी टर्म्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सी टर्म है। हमारे पास रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या चीज़ होती है? रिजिड बॉडी जो कहते हैं हम ठोस को कहते हैं, यानी कि ठोस जिस्म को रिजिड बॉडी कहते हैं। अगर उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करें तो वो अपनी शेप को नहीं चेंज करती, किसी भी किस्म की उसकी शेप में तब्दीली नहीं आती है। यानी कि जो मालिक उसके पार्टिकल्स हैं जिससे वो बनी हुई है उसके अंदर जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होता है। हमारे पास हमने इसको कुछ इस तरह लिखा हुआ है, अ बॉडी कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। एक बॉडी है जो बहुत छोटे पार्टिकल से बनी हुई है, एंड डिस्टेंस बिटवीन दीज पार्टिकल्स, और जो इन पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस है, डू नॉट चेंज बाय अप्लाइंग फोर्स। तो इनके ऊपर जब फोर्स अप्लाई की जाती है तो ये चेंज नहीं होता है। जैसे कि ये हमारे पास है एक पेयर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ये या फिर ये कह लें कि यू कह लें कि अगर हम ये हमारे पास क्या है, एक रिजिड बॉडी आ गई है। अगर हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये फोर्स अप्लाई करने के बावजूद जो इनके दरमियान डिस्टेंस है ये क्या होता है, चेंज नहीं होता है। तो जब चेंज नहीं होता इसे हम क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी कहते हैं, ठोस बॉडी कहते हैं। हमारे पास आ गया है। आगे है हमारे पास नेक्स्ट टर्म है हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है। क्या चीज़ होती है एक्सिस ऑफ रोटेशन? यानी कि ऐसी एक्सिस है, ऐसा पॉइंट है जिसके गिर्द क्या होती है, कोई भी बॉडी मूव कर रही होती है, उसके तमाम पार्टिकल्स के गिर्द क्या रहते हैं, घूम रहे होते हैं। जैसे कि हमारे पास दरवाज़ा है, दरवाज़ा एक जगह पे फिक्स होता है हमारे पास है, दरवाज़ा क्या कर रहा है, यूं खुल रहा और बंद हो रहा होता है। जो एक पॉइंट के गिर्द क्या रहती है, तो बॉडी क्या रहती है, मूव घूम रही होती है दरवाजे की। तो उसी वो क्या होती है, जिस पॉइंट के गिर्द घूम रही होती है वो क्या होती है, हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। या फिर हम यूं कह लें कि हम क्या कह लें कि एक स्टोन को रस्सी से बांध लें, उसको घुमाएं तो स्टोन अपनी रस्सी के साथ जिस तरह वो एक पॉइंट के हमारे हाथ के इर्द गिर्द घूम रहा होता है, वो जो हमारा हाथ है वो क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है हमारे पास है। इसको हमने कुछ इस तरह डिफाइन किया है, पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल, यानी कि पार्टिकल ऑफ बॉडी मूव इन सर्कल विद देयर सेंटर, यानी कि अपने सेंटर के साथ एक सर्कल में मूव करे, ऑल लाइंग ऑन द लाइन अलोंग द सेंटर। तमाम के तमाम जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो, अपने सेंटर की लाइन के साथ क्या हो, अलोंग हो। इस कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसे हम क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। जैसे कि टायर है, टायर जो होता है वो अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द क्या कर रहा है, घूम रहा होता है। जब हम बाईसाइकिल को चलाते हैं वो जो उसका सेंटर होता है, जो एक्सल होता है उसके गिर्द घूम रहा होता है। इसे हम क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। हमारे पास आ गया है नेक्स्ट जो टर्म है हमारे पास टॉर्क के लिए, हमारे पास है मूवमेंट आर्म। क्या है हमारे पास मूवमेंट आर्म? क्या चीज़ होती है हमारे पास है मूवमेंट आर्म? हमारे पास होती है कि यानी कि जैसे कि स्पैनर ले लें, स्पैनर से आप क्या कर रहे हैं, कोई नट को टाइट कर रहे हैं या फिर लूज कर रहे हैं। वो क्या करता है, जो स्पैनर में जो नट जो होता है उसकी जो सेंटर होता है वो क्या होता है, हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, और जो डिस्टेंस होता है उसके साथ वो क्या होती है, हमारे पास मूवमेंट ऑफ आर्म होती है। और जो हमारे जहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं वो क्या चीज़ होती है, हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन होती है। जैसे कि ये हम फर्ज कर लें कि ये पॉइंटर हमारे पास एक स्पैनर है और ये क्या है, हम इसको टाइट कर रहे हैं। तो आप अगर हम इसको यहाँ से यूँ नीचे दबाएंगे तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा लाइन ऑफ एक्शन तक, वो क्या होगा, हमारे पास मूवमेंट आर्म होगी। और ये जहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं, जहाँ पे टर्निंग इफेक्ट पैदा हो रहा है, वो क्या है, लाइन ऑफ एक्शन है हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, मूवमेंट आर्म। यानी कि मूवमेंट आर्म से लेके हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन तक जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाती है, मूवमेंट आर्म कहलाती है हमारे पास। इसको हमने कुछ इस तरह लिखा हुआ है कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द लाइन ऑफ एक्शन इज कॉल्ड मूवमेंट आर्म। इससे हम क्या कहते हैं, मूवमेंट आर्म कहते हैं। जैसे ये हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है हमारे पास है, ये मूवमेंट आर्म है। और ये कहाँ पे है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ हमारे पास यूँ हो रहा है। तो जैसे कि ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये दोनों क्या है, आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, इनके दरमियान क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। तो इसे हम क्या कहते हैं, मूवमेंट आर्म कहते हैं। अब ये क्या हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है। यहाँ पे ये बॉडी क्या है, नीचे की तरफ यूं घूम रही है हमारे पास है। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये क्या कहलाता है, हमारे पास मूवमेंट आर्म कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास है लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन क्या चीज़ होती है? यहाँ लाइन ऑफ एक्शन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है और टर्निंग इफेक्ट पैदा हो रहा है बॉडी के अंदर, वो क्या कहलाती है, हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन कहलाती है। हमने इसको कुछ इस तरह लिखा हुआ है, द लाइन अलॉन्ग विच अ फोर्स एक्ट इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन, यानी कि वो लाइन जिसके अलॉन्ग क्या है, फोर्स क्या कर रही है, एक्ट कर रही है, अमल कर रही है, इसे हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं हमारे पास है। यानी कि फोर्स है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये जो फोर्स
एक्ट कर रही है, इस लाइन के अलॉन्ग फोर्स एक्ट कर रही है, ये क्या होगी हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन होगी है हमारे पास है। तो हम क्या कह रहे हैं इसको, द लाइन अलॉन्ग विच अ फोर्स एक्ट्स इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन। वो लाइन जिसके अलॉन्ग क्या होती है फोर्स एक्ट कर रही है इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन, इसे हम लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं अपने पॉइंट की तरफ, टार्क की तरफ बढ़ते हैं। टार्क क्या चीज़ होती है, सबसे पहले हम टार्क देख लेते हैं कि जब हम बॉडी के सेंटर के ऊपर हम क्या कर रहे होते हैं, हमने किस नट को जैसे टाइट कर रहे हैं या लूज कर रहे हैं हम उसको, एक मूवमेंट आर्म होती है, एक लाइन ऑफ एक्शन होता है, तो जब और एक हमारे पास होता है एक्सल ऑफ रोटेशन होता है। जब हम वो बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो क्या करती है, हमारा स्पैनर क्या करता है, टर्न कर रहा होता है, नीचे की तरफ जा रहा होता है, जो नीचे की तरफ जा रहा होता है, जो टर्निंग इफेक्ट पैदा हो जाता है फोर्स की वजह से, उसे हम क्या कहते हैं, टार्क कहते हैं। यानी कि जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं किसी भी बॉडी के ऊपर, उसके अंदर किसी बॉडी के अंदर क्या हो, टर्निंग इफेक्ट पैदा हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, टार्क कहेंगे। टार्क क्या है हमारे पास, इसको हमने कुछ इस तरह डिफाइन किया है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टार्क। यानी कि बॉडी के अंदर जो फोर्स टर्निंग इफेक्ट पैदा कर रही है, इसे हम क्या कहते हैं, टार्क कहते हैं। इसको हम टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। टार्क हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी, इसको हम टा से कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, इसका फार्मूला है टा इज इक्वल टू एल। एल क्या है हमारे पास, मोमेंट ऑफ आर्म है हमारे पास, मोमेंट ऑफ आर्म है हमारे पास है। आर क्रॉस एफ है हमारे पास। एफ क्या है, वो फोर्स है जो एक्ट कर रही है हमारे पास किसी भी बॉडी के ऊपर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका फार्मूला आ जाएगा टा इज इक्वल टू एल क्रॉस एफ आ जाएगा। यानी कि मोमेंट आर्म, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स इज कॉल्ड टार्क, ये भी कह सकते हैं। अब इसके यूनिट देखते हैं, इसके यूनिट, ये मोमेंट आर्म है और मोमेंट आर्म के क्या है, लेंथ है हमारे पास, ये हमारे पास, और लेंथ के यूनिट क्या होते हैं हमारे पास, मीटर होते हैं हमारे पास। और जो फोर्स है, ये फोर्स है, फोर्स के क्या यूनिट होते हैं हमारे पास, फोर्स के यूनिट जो होते हैं हमारे पास न्यूटन होते हैं। फोर्स के यूनिट होते हैं हमारे पास न्यूटन, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, इसके यूनिट न्यूटन मीटर आ जाएंगे। यानी कि एन एम आ जाएंगे हमारे पास है, न्यूटन मीटर है। यानी कि टार्क के यूनिट हमारे पास क्या आ गए हैं, न्यूटन मीटर आ गए हमारे पास है। न्यूटन किसके यूनिट्स हैं हमारे पास, फोर्स के हैं, और मोमेंट आर्म के क्या है हमारे पास, मीटर है हमारे पास। तो हमारे पास यूनिट क्या आ गए इसके, न्यूटन मीटर आ गए हमारे पास है। आगे हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ यूनिट ऑफ टार्क है, यानी कि जो यूनिट है हमारे पास टार्क के, इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। क्या चीज़ होती है हमारे पास, जब हम किसी भी बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स को एक्ट कर रहे होते हैं, जो फोर्स एक्ट कर रही होती है किसी भी बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स जो होती है, वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है मूवमेंट आर्म के, और वो डिस्टेंस जो उसके दरमियान कितना होता है, 1 मीटर होता है अलॉन्ग द टार्क। तो इसको हम क्या कहेंगे, जो टार्क होगा बॉडी के अंदर, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 न्यूटन मीटर हो जाएगा। इफ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द मूवमेंट आर्म, अगर फोर्स हमारे पास एक्ट कर रही है, परपेंडिकुलर है मूवमेंट आर्म की, देन द टॉर्क विल बी 1 न्यूटन मीटर। तो हमारे पास टॉर्क क्या होगा, 1 न्यूटन मीटर होगा। अब हमारे पास टॉर्क 2 टाइप्स के होते हैं, एक है क्लॉकवाइज टॉर्क और एक होता है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होता है। जो क्लॉकवाइज टार्क जो होता है हमारे पास, इसमें ये क्या होती है कि बॉडी क्या होती है, क्लॉक टार्क जो होता है क्लॉकवाइज एक्ट कर रहा होता है, बॉडी के अंदर जो फोर्स होती है वो क्या होती है, क्लॉकवाइज होती है। और जो एंटी क्लॉकवाइज होता है हमारे पास जो होता है, इसमें क्या होती है, बॉडी में टार्क जो होता है एंटी क्लॉकवाइज एक्ट कर रहा है। जैसे कि हमारे पास एक सीसा है, सीसा जो होता है हमारे पास, उसका एक सेंटर होता है हमारे पास, जैसे कि ये हमारे पास ये साइड है, अगर बॉडी इस साइड पे एक्ट करेगी फोर्स, यानी कि बॉडी सीसा जो है इस तरह नीचे जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। अगर हमारे पास इस तरह नीचे की तरफ जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा हमारे पास है। यानी कि क्लॉक के अगर सुई अलॉन्ग द, जैसे कि सेकंड्स की सुई है उसके अलॉन्ग एक्ट करेगी हमारे पास, तो वो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। अगर उल्टा शुरू कर देगा तो वो क्या हो जाएगा, इसके एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।